वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 6 जनवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर ने प्यारीदा से कहा, मेरी नाड़ी देखो न। प्यारीदा ने घड़ी से नाड़ी देखकर कहा, पल्स रेट कुछ बढ़ा है। श्री ठाकुर जी बोले, कितना? प्यारीदा बोले, आपका जो नॉर्मल स्वाभाविक है उससे 5 या 7 अधिक है। श्री ठाकुर जी बोले, इतना बढ़ा क्यों है? प्यारीदा बोले, इसमें कोई खास बात नहीं, बीच बीच में इस तरह वेरिएशन पार्थक्य होता है। श्री ठाकुर जी बोले, यह डॉक्टर की बात नहीं है। डॉक्टर हर कारण को ढूंढ निकालने की चेष्टा करेगा, तभी वह अच्छी तरह से चिकित्सा कर पाएगा। अंदाजी ढेला फेंकना एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। प्यारीदा बोले, यद्यपि मैंने आपसे ऐसी बातें की, फिर भी मैं सबका कारण अनुसंधान करता हूँ एवं उसी रूप में दवा भी देता हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, तब तो अच्छी ही बात है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है सारी बातों को मन में रखकर काम में लगाओ तो देखोगे रोगी को चंगा करना कितना आसान हो जाएगा। इस संबंध में जो कुछ कहता हूँ नोट कर लो और बीच बीच में पढ़ो। यह बात यदि पुरानी भी हो तो भी काम में आएगी। श्री ठाकुर ने बंगला में ऐसी लोकोक्ति कही कि सभी हंस पड़े। किसी चीज की कहीं से गंध आ रही है। गंध पाकर श्री ठाकुर ने आसूदा से पूछा, कहो तो यह किस चीज की गंध है? आसू भाई ने उठकर खोज खबर लेने जा रहे थे। श्री ठाकुर ने कहा, उठकर मत जाओ, वो यहीं बैठे बैठे कहो। आसू भाई ने जोर से श्वास लिया, किंतु किसी तरह जब उन्हें पता नहीं लगा तो बोले, समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री ठाकुर ने और भी कुछ लोगों से पूछा। किसी ने कहा, कोई गंध तो नहीं पा रहा हूँ। जब कोई भी व्यक्ति ठीक ठीक नहीं बता सका तो श्री ठाकुर ने कहा, मुझे तो कबूतर की विष्ठा जैसी गंध लग रही है। छत पर जाकर देखो कि वहाँ कबूतर की विष्ठा तो नहीं जम गई है। श्री ठाकुर का आदेश पाकर कुछ लोगों ने ऊपर जाकर देखा और आकर कहा, वहाँ कबूतर की कुछ विष्ठा कम गई है, किंतु जब तक हम उसके नज़दीक नहीं गए तब तक हमें गंध नहीं लगी थी। श्री ठाकुर बोले, आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा सबकी अनुभव शक्ति को बढ़ा देना चाहिए, तभी दूरदर्शन, दूर श्रवण, दूर से घ्राण पाना इत्यादि स्वाभाविक हो जाएंगे। इसमें अलौकिकत्व की कोई बात नहीं है। इंद्रियों की बोध शक्ति बढ़ जाती है, उसे ही मनुष्य अतीन्द्रिय कहते हैं। नाम ध्यान अधिक करने एवं हर इंद्रिय की सूक्ष्म बोध शक्ति को बढ़ाने की चेष्टा करने से वे सभी सहज हो जाते हैं। जैसे दृष्टि प्रसारित कर दूर की किसी चीज को अच्छी तरह देखने की चेष्टा की, बाद में तुमने निकट में जाकर देखा कि तुम्हारा अनुमान ठीक है या नहीं। इस प्रकार दूर की चीजों को देखने और इस प्रकार मिलाते हो। श्रवण, घ्राण इत्यादि के विषय में भी इसी प्रकार चेष्टा करते हो। देखना, सुनना, सूचना एक ही साथ कितनी दूरी से कितना क्या कर सकते हो उसका भी अनुशीलन करना चाहिए। इस प्रकार अनुशीलन करते रहने से देखोगे कि तुम बिल्कुल दक्ष हो उठोगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य आंखें बंद कर किसी के शरीर के चर्म को स्पर्श कर सहज में ही कह सकता है कि वह व्यक्ति कौन है। प्रत्येक इंद्रिय को बोध शक्ति जिससे बढ़े उस ढंग से नाना प्रकार के खेल कूद का अनुसंधान करना चाहिए और बच्चों में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, क्षिप्र से क्षिप्रतर, समग्र से समग्रतर बोध होना चाहिए। पुनः बोध के अनुसार विशेष स्थल में विहित करणीय जो है उस विषय में त्वरित और सम्यक सिद्धांत और वास्तवकरण भी होना चाहिए। यह सब स्वयं करना चाहिए और मनुष्य के द्वारा भी कराना चाहिए। मनुष्य को कठिन अवस्था में छोड़ देना चाहिए। उस अवस्था में वह क्या करता है, कैसे करता है, यह देखना चाहिए। अपनी प्रत्येक इंद्रिय शक्ति को प्रसारित करने का जिसका अभ्यास रहता है उसे अंतर्निहित शक्ति और संभाव्यता को विकसित कर देने का एक झोंक भी रहता है। उसकी उद्भावनी बुद्धि भी बढ़ जाती है। किसी कठिन अवस्था में पड़ने पर किस प्रकार क्या करना है यह बुद्धि उसके माथे में काम करने लगती है। इसलिए मैं जानबूझकर एक एक व्यक्ति पर एक एक भार देता हूँ। किसी को संग्रह करने कहता हूँ, चाहे उस चीज की मुझे जरूरत हो या नहीं। फिर भी उसे संग्रह करने में जिन सब प्रतिकूलताओं का अतिक्रमण करना होगा उसके जरिए जो शिक्षा मिलेगी वही मेरे लिए लाभ होगा।
मैं कुछ करने कहूँ या नहीं, क्रमागत जो मेरे लिए स्वतः स्वेच्छ भाव से आनंदित हो कठिन से कठिनतर दायित्व ग्रहण कर उद्यापन करता है, वह बढ़ता ही है। दुनिया में बुद्धिमान वही है जो इष्ट स्वार्थ पूर्णी व्रत में अपने ऊपर सर्वदा भारी बोझ लेता है। उसका फल यह है कि शौक से उतना बोझ वहन करने में अभ्यस्त हो जाता है। खूब आवश्यकता होने पर उसे विराट बोझ प्रतीत नहीं होता, अक्लांत परिश्रम करने पर भी उसे ऐसा प्रतीत होगा कि वह बहुत आराम में है। वह महाप्रलय में भी बचे रहने की शक्ति अर्जन करेगा। ऐसे लोगों के आश्रय में कितने व्यक्ति बच जाते हैं। यदि धर्म का अर्थ बचना बढ़ना है तो धर्म अनुशीलन के मामले में इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। करीब 4 बज चुके हैं। आश्रम से होते हुए ग्राम के कुछ लोग काशीपुर हाट जा रहे हैं। माथे पर कद्दू, बैगन, मूली, मिर्चाई इत्यादि टोकरी में रखकर बिक्री करने जा रहे हैं। टोकरी के बगल में डोरी से बंधी तेल की शीशी है। इन चीज़ों को बिक्री कर तेल और अन्यान्य सामग्री सभी लेते आएंगे। मैदान में अभी काफ़ी धूप है, फिर भी वह उतनी कड़ी नहीं लगती। गाछ की छाया पूरब की ओर से विशाल रूप में पड़ रही है। बीच बीच में एक हवा का झोंका जंगलों को इस प्रकार हिला देता है कि उसके साए साए शब्द सुनाई पड़ते हैं। पीपल के पत्ते डोलते हैं और हवा के झोंके से जीर्ण पत्ते गिरते हैं। आश्रम के सामने के झाऊ वृक्ष पर कुछ पक्षियां कलरव कर रहे हैं। संध्या बेला के वे कलरव हैं। चारों ओर से न जाने कैसी उदास एवं करुण आबो हवा है। उस पर भी जाड़े का दिन है। दिल घर लौट जाना चाहता है, प्रिय व्यक्ति के निकट जाना चाहता है और जाना चाहता है वहाँ जहाँ उसके चिरंतन स्नेह के आश्रय हैं। इसलिए आज सभी शिशि ठाकुर को घेर कर बैठे हैं। क्लांत प्राण में प्रियतम का मधुर सानिध्य भक्तों को मधुरतर प्रतीत होता है। यहाँ से उठने की किसी की भी इच्छा नहीं होती है। बार बार सभी नयन भर देखते हुए अपनी साध मिटाना चाहते हैं और चाहते हैं सुनना उनकी सर्व दुखहारा अमृत स्निग्ध वाणी को। शिशि ठाकुर ने पुनः कहना आरंभ किया, भक्ति की तरह दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। शक्ति, बल, ज्ञान, जो कुछ कहो सब कुछ उससे ही आते हैं। श्रेय को आश्रय कर जो आंतरिक आसक्ति है उसे ही भक्ति कहते हैं। संतान की पितृभक्ति, मातृभक्ति, स्त्री की स्वामी भक्ति, शिष्य की गुरु भक्ति, इनमें कोई भी अवहेलना की वस्तु नहीं। भक्ति की सीढ़ी पर जो एक बार चढ़ चुका है वह तर जाने के पथ पर चढ़ा हुआ है। रामचंद्र स्वयं भगवान थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में यह दिखा दिया कि पितृभक्ति किसे कहते हैं। आज भी बड़ी श्रद्धा से लोग कैसबैंका की पितृभक्ति की बातें श्रद्धा सहित स्मरण करते हैं। कुछ लोग यह भी सोचते हैं उस प्रकार आत्मविसर्जन करना महज बेवकूफ़ी है, पर जो पिता का आदेश अक्षरतः पालन करने के लिए तत्पर रहकर अपना जीवन दे सकता है, अपने प्राण को तुच्छ समझ सकता है, उसके अंदर निष्ठा का कितना जोर है यह सोचकर देखना होगा। यही तो उसका महत्व है। उतनी एकाग्र निष्ठा से मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। साधारणतः जो बड़ा होता है उसमें मातृभक्ति देखी जाती है। चाणक्य के विषय में मैंने सुना है कि उनके संबंध में ज्योतिषी ने उनकी माँ से कहा था, तुम्हारा लड़का राजा होगा, कारण उसके सामने वाले 2 दांत ऊंचे और बड़े हैं। वह जिस प्रकार सुलक्षण है उसी प्रकार कुलक्षण भी, क्योंकि ऐसा दांत वाला लड़का माँ के दुख का कारण होता है। वह मातृभक्त नहीं हो सकता है। यह बात सुनते ही बालक ने तत्क्षण दिल में तय कर लिया, 2 दांत रहने से यदि राजा बन जाता हूँ और राजा बनकर यदि माँ को भुला जाता हूँ तो मैं माँ के कष्ट का कारण बन जाऊँगा। मातृभक्ति से विच्युत होना पड़ेगा। इसलिए वैसे राज्य और राज लक्षणवाही दांतों की कोई जरूरत नहीं। यह सोचकर उसने चट एक लोढ़ी से अपने कच्चे 2 दांतों को तोड़ डाला। धड़ धड़ खून बहने लगा। माँ को बाधा देने का समय भी नहीं मिल सका। यह देखकर माँ हतप्रभ हो गई। इसी को ही पुत्र कहते हैं जो माँ को खुश करने के लिए हंसते हुए किसी भी कष्ट और त्याग को स्वीकार कर सकता है। भाग्यलक्ष्मी सुप्रसन्न होकर उसके ही गले में जय, यश, प्रभुत्व एवं ऐश्वर्य की माला पहना देती है। जो व्यक्ति वांछित की सुख कामना हेतु आत्म सुख की कामना का त्याग कर सकता है, प्रकृति ही उस शून्यता को पूर्ण रूप से भर देती है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 71 से 75 तक। जय गुरु।